हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपने कुछ थॉट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने शायद फेसबुक पर इसका थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि मैंने एक पोस्ट लिखना स्टार्ट किया था, देन स्टॉप्ड इन बिटवीन बिकॉज मेरे लिए बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैंने लिखा था प्लाइट ऑफ इंडियन वुमेन, जो मैं बहुत करीबी से महसूस करती हूँ कि हाउ द वुमेन हैव बीन ट्रीटेड ऑल अराउंड इन द सोसाइटी, इन द होम्स, आउटसाइड, इन द पब्लिक। ये कुछ एक दो वाक्य हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आई एम सॉरी फॉर द वॉइस क्लैरिटी, आई एम हैविंग सम बैड थ्रोट। मैंने अपने ऑफिस में ऑब्जर्व किया, ऑफिस के बाहर भी ऑब्जर्व किया है, बट कुछ एक दो पॉइंट्स में जो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी वो है कि जैसे मैंने देखा कि एक बैंक में एक ओल्ड कपल आया पेंशन विड्रॉ करने के लिए, एंड द वाइफ शी वॉज कंटिन्यूसली बीइंग रिब्यूक्ड बाय हर हस्बैंड, सॉरी ना, मतलब इतना कि उस बेचारी वृद्ध माता को अपनी तरफ से एक बात करने की भी इजाजत नहीं थी। मतलब फॉर्म भरना है, यहाँ खड़ना है, यहाँ नहीं खड़ना है, क्या बात करनी है, खड़े होना है, बैठना है, क्यों बात करनी है। मतलब मुझे खुद को इतना ह्यूमिलेटिंग लग रहा था कि जिस लिहाज से एक हस्बैंड सबके सामने, पूरा क्राउड भरा पड़ा था ब्रांच में, वो उसको ट्रीट कर रहा था। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद दैट इनोसेंट ओल्ड लेडी। जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी तो वो कहते कि मुझे तो सारी उम्र ही बेटा ऐसे बीत गई है और बस भगवान बचाए ऐसे आदमी से, कि पता नहीं मुझे मैंने कैसे अपनी उम्र काटी है। तो मैंने उनको अपने पास बिठाया, मैंने प्यार से बात करी कि बुजुर्गों को शायद दो बोल को उनसे बात कर ले, इससे ज़्यादा पीसफुल और कुछ भी नहीं लगता है। तो व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, तो हस्बैंड ने फिर पॉइंट आउट किया, यहाँ क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। तो मैंने अंकल जी से प्यार से रिक्वेस्ट करी, अंकल जी मुझे आंटी से दो बातें कर लीजिए, जी जी प्लीज़, मैंने को अपनी कुछ बात करनी है। एंड तब वो वृद्ध माता जी ने अपना दिल का जो हाल खोला कि भाई ये ऐसे ही टोकता रहता है, पेंशन लेने उनकी जो ओल्ड सीनियर लेडीज़ को मिलती है पेंशन, वो लेने के लिए आए हुए थे। तो उसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा माता को, मगर उससे बर्ताव ऐसा किया जा रहा था जैसे कि वो, क्या मैं कहूँ, शायद गुलाम है उनके ना। ऐसे मैंने दूसरी बारी नहीं, मतलब सॉरी पहली बारी नहीं, बहुत बार देखा है। इससे पीछे भी कुछ टाइम पहले एक फादर अपनी डॉटर के साथ आए, तो शायद वो गलती से अपनी फोटोग्राफ साथ लेके आना भूल गए, तो लड़की मतलब, एंड सरेआम उसको जो स्कोल्डिंग करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे कि मैं इतनी धूप में लेके आया हूँ तुझे, ये वो। पता ये क्या है, आप शायद सोचेंगे कि मैं ये ऐसे बेकार से टॉपिक पर बात कर रही हूँ, तो एक्चुअली में है बेकार नहीं है ना। दिल को छू जाता है। एक औरत चाहती क्या है, सारा दिन घर का काम करती है, सुबह शाम अपने पिता, पति, सास ससुर, बच्चों की सेवा में लगी रहती है, और उसको वापसी में दो बोल रिस्पेक्ट के नहीं बोल सकते हम ना। और कितना ऑकवर्ड लगता है। मे इट बी मेन, मे इट बी वुमेन, औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, अगर उसके साथ हम ऐसे बदतमीजी से बात करें, उसकी सबके सामने बेइज्जती करें, तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है। एंड आई रियली फील सॉरी फॉर ऑल दोज लेडीज। मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब मैं खुद अपनी आंखों से अपने सामने किसी औरत की इंसल्ट होते देखती हूँ। तो किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये क्या कि हम छुट्टी नहीं पा सकते ना। तो मुझे जहाँ लगता है मैं बोल देती हूँ। पीछे एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उनके बच्चे को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी। द वाइफ वॉज ऑलरेडी सो, मैं क्या बोलूँ, उनकी कंडीशन बड़ी पैथेटिक थी अपने बच्चे को लेकर। छोटा सा बच्चा गोद में उठाया हुआ है, फॉर्म भरने में कहीं गलती हो रही थी तो हस्बैंड उसको ऐसे गाली दे रहा था जैसे पता नहीं खुद तो वो IAS अफसर लगा हुआ है, और एक किससे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई वाइफ से तो उसको कैसे फटकार लगा रही थी। तो यही नहीं है, मेरे आसपास भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैरिड हैं, उनके बच्चों की आगे शादी हो चुकी है, पर वो आंटी मुझे निशान दिखा रहे थे अपनी बाजू पे। क्यों घर में पति ने किसी बात पे डांटा फटकारा, और मतलब इट वॉज सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, पकड़ के उनको झिंझोड़ा और उनके नील पड़ गए। मतलब इतना हार्शली ही डेल्ट विद हिज वाइफ, है ना। मतलब ऑल दोज सभी इंटरेक्शंस में
मुझे लगता है कि एक अगर अगर कोई आपका बच्चा डिफॉर्मिटी से पैदा हुआ है या मतलब कुछ भी उसमें कमी है, फिर तो कुदरत की देन है, इसमें बेचारी माँ का क्या कसूर है ना। मतलब ये एक छोटी छोटी एग्जांपल है। बस मैं तो यही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि लेट्स मेक आवर चिल्ड्रन, आवर फ्रेंड्स, उनको अवेयरनेस करें कि औरत की इज्जत करें ना। पब्लिकली किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करना जैसे कि औरत आपकी बीवी नहीं, आपकी माँ नहीं, आपकी गुलाम है, ये गलत है। हम कहते हैं कि औरत के लिए लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, शायद हाँ सच में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। शी शुड नॉट बी प्लेड लाइक दिस, है ना। ऐसी मर्दानगी किस काम की है जिसमें पति पिता अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को, है ना, वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पाँव की जूती हो। नहीं चाहिए भाई ऐसी गुलामी ना। तो मैं तो बस ये इल्तिजा करूंगी आप सबसे कि हमने आपस में शेयरिंग करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे बच्चों से, हमारे आसपास जो फ्रेंड सर्कल है, अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, जैसे भी हैं, पर औरत की इज्जत करना सीखें। हर फॉर्म में औरत की रिस्पेक्ट करें, पब्लिकली भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। और एक देवी है, वो कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार के सम्मान के, कुछ उसके अलावा उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। वो दिन रात आपकी सेवा ईमानदारी में लगी रहती है, बस उसे रिस्पेक्ट दे। लेट्स रिस्पेक्ट वुमेन प्लीज, अ हम्बल अपील। थैंक यू सो मच। इसलिए आज से आप भी एक प्रण लें कि आप औरत की इज्जत करेंगे और आगे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देंगे कि वो औरत की इज्जत करे। औरत को दुत्कारे मत, वो दुत्कारने के लिए नहीं बनी है, पूजा करने की होगी। बहुत समर्पित है आपकी सेवा में, उसे पलकों पर बिठा के रखे, वो आपको अपने सर का ताज बना के